अभिनेता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उस स्वर्णिम युग का प्रतीक रहे हैं जहां अभिनय, करिश्मा और सादगी एक साथ दिखाई देती थी। आज सुबह से यह खबर सामने आई कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के अनुसार उनकी तबीयत पिछले 2 दिनों से काफी नाजुक थी और डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी निगरानी में थी। लेकिन आज सुबह लगभग 8:30 बजे उनके निधन की खबर आई, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग थे। पंजाब की मिट्टी से निकला ये शख्स बॉलीवुड के पर्दे पर दशकों तक छाया रहा। उन्होंने हर किरदार में ऐसी सच्चाई और आत्मा भरी कि दर्शकों को उनसे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था। शोले जैसी सुपरहिट फिल्म में वीरू के रूप में उनका जो अंदाज था वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। उन्होंने सत्यकाम, बंधन, चुपके चुपके, धर्मवीर जैसी कई क्लासिक फिल्मों से भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दी। धर्मेंद्र का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अपने विनम्र स्वभाव और जनता के प्रति सच्ची लगन के कारण वे वहां भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। उनके चाहने वाले मानते हैं कि धर्मेंद्र जैसे कलाकार मरते नहीं, वे अपनी फिल्मों, संवादों और मुस्कान में हमेशा जिंदा रहते हैं। भारतीय सिनेमा ने आज अपना ही-मैन खो दिया है, लेकिन उनका योगदान अमर रहेगा। धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चिंता जताई जा रही थी। उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति प्रारंभ में स्थिर थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पिछले 2 दिनों से वे क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू में भर्ती थे, जहां विशेषज्ञों की एक टीम 24 घंटे उनकी निगरानी में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र को श्वसन संबंधी जटिलताएं थीं और उम्र बढ़ने के साथ ये दिक्कत और गंभीर हो गई थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र को शनिवार देर रात अचानक सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हुई, जिसके बाद उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि उनकी सेहत में सुधार लाया जा सके, परंतु आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। धर्मेंद्र का स्वास्थ्य पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चा में था। कभी पेट दर्द तो कभी कमजोरी के चलते वे कई बार मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना नहीं छोड़ा। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और वो जल्द ही ठीक होकर लौटेंगे। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर प्रार्थना संदेश लिखे। अस्पताल के बाहर भी धर्मेंद्र के प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो बस ये दुआ कर रही थी कि उनके ही-मैन को एक बार फिर स्वस्थ होते देखें। धर्मेंद्र का फिल्मी और राजनीतिक सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक प्रेरणादायक गाथा के रूप में दर्ज रहेगा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सानेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र देओल ने अपने संघर्ष और प्रतिभा के बल पर बॉलीवुड में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद जो सफर शुरू हुआ वो 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करता रहा। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय जीवन में 300 से अधिक फिल्में की, जिनमें शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, सत्यकाम, फूल और पत्थर, राजा जानी अपने और यमला पगला दीवाना जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। उन्होंने रोमांस से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक हर किरदार को बखूबी निभाया। उनके चेहरे की सादगी और आंखों की मासूमियत ने उन्हें भारतीय सिनेमा का ही-मैन बना दिया। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, धर्मेंद्र ने वास्तविक जीवन में भी लोगों का दिल जीता। 2004 में वे राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीकानेर से सांसद बने। जनता से जुड़ाव और साफ दिल ने उन्हें राजनीति में भी लोकप्रिय बनाया। उनकी जोड़ी अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ पर्दे पर भी बेहद सफल रही और बाद में वास्तविक जीवन में भी ये रिश्ता कायम हुआ। दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी फिल्म इंडस्ट्री में पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र का करियर केवल अभिनय का नहीं बल्कि एक पूरे दौर का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा दौर जब भावनाएं, ईमानदारी और कला मिलकर सिनेमा को जीवन देती थीं। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संवेदनाओं का आईना बनाया।
धर्मेंद्र जी के अचानक निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड और उनका परिवार गहरे सदमे में है। जैसे ही ये सूचना फैली कि उनकी तबीयत नाजुक है, बीती रात से ही फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार अस्पताल पहुंचने लगे थे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर, जितेंद्र सहित कई सेलिब्रिटीज ने अस्पताल जाकर धर्मेंद्र से मुलाकात की थी। ये मुलाकातें बेहद भावुक माहौल में हुई थी, क्योंकि सभी को अंदाजा था कि धर्मेंद्र की हालत बहुत गंभीर है। परिवार की ओर से भी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहकर उनकी सेहत की जानकारी ली जा रही थी। उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, बेटियां एशा देओल और अहाना देओल सभी बीते 2 दिनों से अस्पताल में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की एक बेटी जो अमेरिका में है, वे भी तुरंत भारत लौट रही थीं ताकि परिवार एक साथ रह सके। परिवार के करीबियों का कहना है कि धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पूरे देओल परिवार ने किसी भी शूटिंग या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। सभी ने उनकी सेहत को प्राथमिकता दी और लगातार प्रार्थना करते रहे। उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि धर्मेंद्र मजबूत हैं, पर उम्र अपना असर दिखा रही है। उन्होंने ये भी अनुरोध किया था कि लोग गलत अफवाहों पर ध्यान न दें और परिवार को थोड़ा निजी समय दें। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक और मीडिया कर्मी मौजूद हैं। लोग हाथ जोड़कर अपने प्रिय अभिनेता के लिए दुआ कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि पूरे देश की दिल की धड़कन थे और इस वक्त हर आंख नम है। धर्मेंद्र जी के चाहने वालों के लिए ये केवल एक अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि बचपन की यादों, मुस्कुराहटों और सिनेमा के सुनहरे दौर का खो जाना है। उनके प्रशंसकों के दिलों में धर्मेंद्र हमेशा जीवित रहेंगे, अपने संवादों, मुस्कान और अद्भुत अभिनय के साथ।